हेलो, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं शिक्षक, जिसमें अंग्रेजी, विज्ञान और गणित जो तीनों का कॉमन पेपर था, उनका हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो साथियों, मैं हूँ पीके साहू, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। उसके बाद धीरे धीरे करके हम क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे। तब तक कि आप भी क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर ढूंढने का प्रयास जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है अभिप्रेरणा के लिए विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, लोगों के बीच। दूसरा नंबर है 6 से 9 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों में पढ़ने और लिखने की गहरी इच्छा होती है, लेकिन मांसपेशियों में समन्वय अभी अपूर्ण है। इसके लिए आपका आंसर है बी नंबर, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का खाली स्थान दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 95%। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, धीमी गति से सीखने वाले बालक को प्रकार के शिक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे कौन सी प्रकार है जिसे हम बालक को जो धीमी गति सीखते हैं उसे हम शिक्षा दे सकते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आप उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विद्यार्थियों में सीमित अवधान की समस्या को हल किया जा सकता है। उसके बाद इसका आंसर है 5वां का बी नंबर, इसका आंसर है छोटे शब्द विस्तार के साथ छोटे पाठ द्वारा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 6 से 9 वर्ष की आयु वर्ग का बच्चा अपने तात्कालिक वातावरण में अधिक रुचि लेता है का अर्थ है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी इसका सही आंसर होगा। 7वां का देखते हैं, शिक्षा में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए समान शैक्षिक अवसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षक द्वारा सहायक सामग्री के उपयोग का आधार है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाठ की मांग के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 9, अनुसंधान से पता चलता है कि खाली स्थान रिक्त की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर है। तो साथियों, इसके लिए आंसर है ऑप्शन नंबर सी अभिप्रेरणा, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हमेशा। व्यवहार के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। यह शीर्ष पूछक और समीप दूर की दिशा में बढ़ता है। मतलब आप इनमें से व्यवहार नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, डींग हाँकना, ऐसा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी क्षतिपूर्ति के लिए डींग हाँकना। बच्चों का स्वभाव इस प्रकार का होता है। बच्चे का प्रभाव सभी जानते हैं, इसका स्वभाव जो है नकल करके सीखना इसका बहुत आदत बन जाता है और नकल करना इसका स्वभाव होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, मुख्य धारा का अर्थ है। तो साथ ही मुख्य धारा का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी को आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा हेतु सामान्य विधियां की आवश्यकता होती है जो कि मुख्यतः केंद्रित होती है। तो साथियों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्यवस्थित निरीक्षण विधि। आगे चलते हैं 16 नंबर का, शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में खाली स्थान कहा जाता है। आप सभी जानते हो, अभी बहुत सारे स्कूलों में ICT प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 17वां नंबर का, विशिष्ट बालक की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। वह जो सामान्य बालकों की तुलना में मानसिक, शारीरिक और सामाजिक गुणों में विचलन प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 18, छोटा शिशु खिलौना तथा अन्य वस्तु को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जिज्ञासा प्रवृत्ति, एकदम 100% सही आंसर है इसका। 19वां नंबर हम देखते हैं,
शिक्षण शास्त्र का अध्ययन है। तो शिक्षण शास्त्र का अध्ययन आप देखेंगे तो सभी में आपको शिक्षण विधियां ही बताई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। साक्षात्कार प्रविधि एक महत्वपूर्ण भाग है, जानते हो आपको। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। वातावरण यह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा था। तो साथियों इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी रॉस ने। 22वां नंबर देखते हैं। सीखने की अक्षमता में गणितीय विकार का नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को पुरस्कृत करने के स्थान पर आत्मा पारितोषित होना चाहिए, ये किसने कहा था। तो ये है आपका ब्रूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के रूप में आकलन CCE का महत्वपूर्ण अवयव है, क्योंकि खाली ये सी नंबर दोनों अधिगम कौशलों को सीखने में मदद करता है, जीवन पर्यंत अधिगम की क्षमताओं का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा के मुख्य सिद्धांत है। तो उपयुक्त दोनों करके सीखना, जी कर सीखना विकासात्मक विकार का एक उदाहरण है। आपका साथियों ये 26वां नंबर जो है आपका क्या है, विलोपित है। इसका आंसर जो है गलत है। इसका भी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इसका भी 27 नंबर का भी विलोपित किया गया है। 28वां नंबर देखते हैं, दंड से बचने के लिए एक किशोर सतर्क होता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, या अपने व्यवहार से वो क्या होता है, सतर्क हो जाता है। 28वां नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक विकलांगता को प्रभाषित करने के लिए निम्न मापदंडों में से किसका उपयोग किया जा सकता है। उपयुक्त सभी इसका फाइनल आंसर है। तो साथियों ये आपका 29 से लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है। तो यह है डिस्लेक्सिया, जिसमें शब्द को वो जो है जैसे W है तो वो M पढ़ेगा, इस प्रकार से उसका C को D पढ़ लेता है, इस प्रकार से ये उसमें अधिगम अभिक्षमता आती है। तो ये रहा आपका बाल विकास का। अब नेक्स्ट देखते हैं भाग 2 सामान्य हिंदी। तो साथियों इसका देखिए 31वां नंबर, कानों में चुपके चुपके से कोई मधु धारा घोल रहा है, इस उदाहरण में किस शब्द शक्ति का प्रयोग है। इसका आंसर है लक्षणा। 32 नंबर देखते हैं, दुख और सुख सबके साथ लगे रहते हैं, इस अर्थ को बताने के लिए निम्नांकित में से किस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका 32वां नंबर का आंसर है घर घर शादी घर घर गम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विराम चिन्हों के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। आप देखेंगे तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में क्रिया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी द्विकर्मक क्रिया। आगे देखते हैं, मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह वाक्य विधिवाचक वाक्य है, ऋजु का सही विलोम शब्द वक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फारसी तद्धित प्रत्यय के कितने प्रकार है। 3 प्रकार है। न्याय शास्त्र के अनुसार प्रत्येक वाक्य में निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उद्देश्य, विधेय और संयोजक बिल्कुल होना चाहिए, वाक्य में सारी चीजें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौठ शब्द किस भाषा का शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। गुड़ गोबर करना मुहावरा किस अर्थ का होता है, काम बिगाड़ना, गुड़ गोबर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारे आने से मेरा काम सफल होगा वाक्य का प्रकार है। ऑप्शन नंबर 1 कार्य, कारक, कारणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। आगे देखते हैं, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है 11। 44वां नंबर, हिमालय से गंगा निकलती है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45, पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है।
तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब आगे देखते हैं, अब कहानी पार उतरने का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। मैंने जीवन में कड़ी मेहनत की है, तब आप मुझे इस स्थिति में देख रहे हैं। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित अंश का अर्थ बताने वाले किस मुहावरे का प्रयोग होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, बड़े पापड़ बेले हैं। आगे देखते हैं, तुम चाहो तो अभी झगड़ा मिट जाए, इस वाक्य में संभाव्य भविष्यत काल का क्या अर्थ व्यक्त हो रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सांकेतिक भावना। शुद्ध शब्द की वर्तनी के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर शुश्रूषा ये आपका सही आंसर होगा। अब 50 नंबर देख लीजिए, शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं होगा, ऐसा क्यों कहा गया? उपरोक्त सही, उपरोक्त सभी सही है। तो साथ ही ये जो आंसर है अपठित गद्यांश से लिया गया है 50, 51 और 52, आगे है ना 50, 51 और 52 को। दिए गए अपठित गद्यांश का सटीक शीर्षक क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, प्रेम और अहिंसा का महत्व। आप गांधी जी किसके द्वारा कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने की बात कहते थे? प्रेम और अहिंसा द्वारा। आगे देखते हैं, वाचन पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्य सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? तो ऑप्शन नंबर सी, टॉमस एक्वाइनस इसका आंसर है। आगे देखते हैं 54, निम्नलिखित में भाषा सीखने की प्रक्रिया अंतर्गत पहला क्रम किसका है? तो आप जानते हो सुबोपली, सुबोपली होता है सुनना, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 55, किसी बच्चे के लिए श्रवण कौशल विकास का क्या महत्व है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी सही हैं। आगे देखते हैं, देखो पार्ट 3, देखो जहाँ तक पूछा गया है 55 तक, उसके बाद आप देख सकते हैं पार्ट 3 में जनरल इंग्लिश पूछा गया है, तो जिसमें ये पैराग्राफ आपको पढ़ना पड़ेगा जो पैसेज दिया है। उसके बाद आपको यहाँ 56 से 65 तक आप देख सकते हैं 56 से 65 तक के आपको पैराग्राफ से या पैसेज से आंसर मिलेगा। तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, केवल आंसर बता रहा हूँ आपको। यह 56 का ऑप्शन जो डी नंबर दिया है ये आपका सही आंसर होगा। 57 का ये इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 58 का ए नंबर सही होगा। 59 का सी नंबर सही होगा। 60 का सी नंबर सही होगा। 61 का विलोपित कर दिया गया है, 61 को विलोपित कर दिया गया है। आगे चलते हैं 62 का सी नंबर सही होगा। 64 का ए नंबर सही होगा। ये 62 का आपका सी नंबर सही है। 63 का भी आपका सी नंबर सही होगा। आगे देखते हैं 64 और 65 नंबर का। तो 64 का आपका ए नंबर सही होगा और 65 का भी सी नंबर सही होगा। आगे देखते हैं 66 नंबर का। ये देखिए यहाँ पे 66 नंबर का। तो 66 नंबर का साथियों आपके पास ये ए नंबर ही ये सही होगा और 67 नंबर का ए सही होगा। आगे देखते हैं 68 का ए नंबर सही होगा। 69 का डी नंबर सही होगा। उसके बाद 70, देखो साथी ये जो बता रहा हूँ ना आपको, देखो यहाँ पे क्या दिया है 66 to 70, मतलब यहाँ पे एक पोयम दिया हुआ है। इस पोयम को जब पढ़ेंगे पूरे यहाँ से यहाँ तक का पढ़ेंगे तो आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो मैं आपको पढ़ के नहीं बताया, केवल आंसर बता रहा हूँ मैं आपको। 70 का विलोपित कर दिया गया है। अब 71 का डी नंबर दिया गया है आंसर।
और 72 का आप देखेंगे तो 72 को आपको बी नंबर आंसर दिया गया है। 73 का ए नंबर सही दिया गया है। आगे देखते हैं 74 का देखेंगे साथियों तो 74 का ए नंबर दिया गया है। 75 का ए नंबर दिया गया है। आगे देखते हैं 76 तो 76 का सी नंबर सही दिया गया है और 77 का बी नंबर दिया गया है। 78 का डी नंबर को सही दिया गया है। 79 का सी नंबर सही दिया गया है और 80 का ए नंबर सही दिया गया है। आगे देखते हैं। अब आगे देखिए पार्ट 4